20 अरब रुपए की खती रकम से, पिछले साल 7 अरब की पैकेज था रमजान का, इस साल 20 अरब का पैकेज है, 3 गुना ज्यादा, और उसमें 40 लाख खानदान, तकरीबन 2 करोड़ अफराद जो है उससे मुस्तफीद होंगे डिजिटल वॉलेट के जरिए। और वो 9999 का एक टेक्स्ट आएगा, उसके जरिए शफाफ तरीके से इसकी डिस्पर्समेंट होगी डिजिटल मीन से। तो कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान बाकायदा तौर पे, और उन्होंने आज ये महंगाई में जो कमी हुई है रिकॉर्ड, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया है और ये उसको वेलकम किया है, और इसके असरात अवाम तक पहुँचना शुरू हो रहे हैं अब इंशाअल्लाह। और आपको नजर आएगा कि जो महंगाई में वाज़े कमी है और एक रिकॉर्ड टूटा है 9-9.5 साल का, इस पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मजीद उन्होंने अपनी टीम को कहा कि मेहनत करें और ये मजीद कमी इसमें आनी चाहिए। आटा लास्ट ईयर कितना था, इस ईयर कितना है आप चेक कर लें। आम आदमी रोटी खाता है ना, आटे में ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ा है कीमत के ऊपर। पेट्रोल में मजीद कमी आई है और बहुत कमी आई है, पिछले 1 साल में आप कंपेयर कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। $7 अरब के बेल आउट पैकेज के इक़्तिसादी जायजे के लिए IMF का वफ्द पाकिस्तान पहुँच गया है और मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। 9 रुकनी ये वफ्द है, 2 हफ्ते तक पाकिस्तान में क़याम करेगा। पहले मरहले में तकनीकी और दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। इसके साथ IMF वफ्द बजट तजवीज़ का भी जायज़ा लेगा। तो दूसरी तरफ ये गवर्नमेंट दावा कर रही है कि फरवरी में महंगाई की शरह कम होकर 1.52% तक गई है, जो 9 साल की कम तरीन सतह है। मगर माह रमज़ान का आगाज़ हो चुका है और माह रमज़ान शुरू होते ही मुल्क भर में महंगाई का तूफ़ान तेज़ हो गया। मुनाफाखोरी उरूज पर है। अशिया ख़ोरोनोश, फलों और सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। चीनी का रेट भी बहुत ज़्यादा हो गया है। आम आदमी के लिए सहरी और अफ्तार करना मुश्किल हो गया है। माह रमज़ान में महंगाई बढ़ने से प्राइम मिनिस्टर का पारा हाई दिखाई दिया। उन्होंने शदीद बरहमी का इजहार किया। चीनी स्मगलर्स, ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की उन्होंने हिदायत कर दी है। इसी से मुताल्लिक़ पहला बड़ा सवाल नवीद साहब आपसे आगाज़ करी हूँ। पैनल का भी तारुफ करवा दूँ। माज़रत, अयाज़ खान साहब पैनल में शामिल हैं, आमिर इलियास राना साहब हैं, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। नवीद साहब आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि जिस तरह से हुकूमत ये दावा कर रही है कि महंगाई में रिकॉर्ड कमी हुई है, 9.5 साल का रिकॉर्ड टूटा है, ये किस तरह से माना जाए? क्योंकि अब अगर हम देखते हैं चीनी का रेट बढ़ा दिया गया, मतलब आम खाने पीने की अशिया आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई हैं, फलों सब्जियों का रेट आसमान को छू रहा है, तो किस तरह से कहा जा सकता है कि जी वाकई महंगाई कम हो गई है? और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब ने बरहमी का इजहार किया है कीमतों के कंट्रोल में, आपको लगता है कि ये जो इजाफा देखा जा रहा है ये इसमें गवर्नमेंट कितनी जिम्मेदार है? अच्छा दुआ देखें, सबसे पहले महंगाई कम नहीं हुई। हमें मेरे ख्याल में ये अपने जो देखने वाले सुनने वाले हैं उनको ये थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहिए कि महंगाई की शरह में कमी हुई है, यानी महंगाई बढ़ने की जो शरह होती है। जब हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन में कमी हुई है तो इन्फ्लेशन का मतलब है कि महंगाई बढ़ने की शरह जो है वो कम हुई है। तो इसका हरगिज़ ऐसा मतलब नहीं है कि जो 1 साल पहले जो चीज़ जितने की थी तो वो आज सस्ती हो गई है। नहीं, अगर 1 साल पहले चीज़ आज 10 रुपए की थी और वो कल जो है वो 15 रुपए की मिल रही थी, तो वो अब जो है वो जाके ये हुआ है कि वो 10 रुपए वाली 11 रुपए में मिलती है, 15 रुपए में नहीं मिलती। तो ये थोड़ी सी मेरे ख्याल में तस्हीह ज़रूरी है। दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। देखिए, इन्फ्लेशन अगर हम देखें जो पिछला माली साल था उसके पहले 8 माह में आपकी इन्फ्लेशन तकरीबन 28% थी, और आज अगर हम इस माली साल के पहले 8 माह में देखें तो इन्फ्लेशन जो है वो तकरीबन कोई 5.5-5.5% के करीब आ गई है। तो इन्फ्लेशन तो नो डाउट कम हुई है, लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पिछले 3 साल में लोगों की जो रियल इनकम है वो तकरीबन 22% कम हुई है। तो लोगों की जो रियल इनकम है वो कम हुई है, तो उनकी कुव्वत खरीद ऑब्वियसली नहीं है। दूसरी तरफ ये कि मुल्क में जो है वो जो GDP ग्रोथ है वो नहीं हो रही, हो रही है तो बहुत ही कम, यानी 2.4% अगर आपकी GDP ग्रोथ है, तो दूसरी तरफ आपकी पॉपुलेशन जो है 2.6% के हिसाब से पॉपुलेशन आपकी बढ़ रही है। तो जब GDP ग्रोथ नहीं होगी तो रोजगार के मौके जो हैं वो कम होंगे। और अभी के जो फिगर मैं देख रहा था तो वो तकरीबन 9-9.5% के करीब आपकी बेरोजगारी की शरह है। तो लोगों की कुव्वत खरीद नहीं बढ़ी, उनकी इनकम नहीं बढ़ी, तो जो महंगाई तो है लेकिन महंगाई की बढ़ने की शरह जो है वो कम हुई है। तो बढ़ने की शरह कम हुई है, दूसरी तरफ लोगों की कुव्वत खरीद में इजाफा नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली उनको फील होगा
कि जो गवर्नमेंट कह रही है वो नहीं हुआ। अच्छा, एक चीज और ये है कि जो जैसे ही रमजान आता है, इसमें तो एक गवर्नमेंट का फेलियर, गवर्नेंस का फेलियर है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको चाहिए कि वो जो चीज़ें हैं उनकी कीमतों को इन्फोर्स करे, जो ऑफिशियल लिस्ट होती है उसके मुताबिक जो है वो चीज़ें बेची जाएं। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि शुरू के दिनों में तो कुछ दिन जो है वो गवर्नमेंट अपना जो है वो आपके एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो जाके एक आई वॉश होता है। हमने ये देखा कि जैसे ही रमजान शुरू हुआ कीमतों में एकदम जो है वो डबल हो गई हैं कीमतें। ऐसे ही है। अच्छा, तो ये तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो दूसरी तरफ हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें। रमजान जो है वो चैरिटी का महीना है, रमजान जो है वो एहसास का महीना है, वो महीना है जिसमें हमें गरीबों का, भूखों का, नादारों का, उनका एहसास करना चाहिए। लेकिन हम, मेरे ख्याल में मिनहासुल कौम, हम रमज़ान की स्पिरिट को नहीं समझ सके और ना ही मेरे ख्याल में हम समझना चाहते हैं कि जहाँ पे आप लोगों को आसानियाँ दें, यानी इबादत का महीना और गरीबों की और नादारों की उनकी जो है वो उनकी कंडीशन का और उनकी सिचुएशन का एहसास करने का महीना है, वहाँ पे हम यहाँ पे मिनहासुल कौम हम रमज़ान को प्रॉफिटियरिंग का, मुनाफाखोरी का, ज़ख़ीरा अंदोज़ी का और इसका जो है वो महीना बना लेते हैं। तो दोनों तरफ एक गवर्नेंस का फेलियर भी है और दूसरी तरफ हम मिनहासुल कौम, हमारा अपना भी जो है वो जो जिम्मेदारी बनती है वो भी हम पूरी नहीं कर रहे। जी आमिर साहब, आप प्राइम मिनिस्टर साहब एक्टिव हुए हैं, सख्त कार्रवाई की उन्होंने हिदायत कर दी है चीनी स्मगलर्स के खिलाफ, लेकिन ये हर दफ़ा देखा गया रमज़ान में, जिस तरह अब नवीद साहब कह रहे हैं ये बात दुरुस्त है, हमारी अपनी भी जिम्मेदारी है, ये महीना वाकई एहसास का महीना है, लेकिन इसी में एहसास ख़त्म हो जाता है। तो ये अब एक तरफ तो महंगाई कम होने के दावे हैं, लेकिन जब तक आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलेगा, ये दावे किस तरह से कहेंगे कि वाकई ये बात दुरुस्त है जो गवर्नमेंट कह रही है। तो आपके ख्याल में ये जो एकदम से मसनूई तौर पर कह लें इजाफा देखने में आया, हुकूमत कितनी इसकी जिम्मेदार है? देखिए, 2-3 सतह से आपका सवाल है। पहली बात तो यह है कि अगर महंगाई 40% तक बढ़ गई थी और अब वो 5% के पास आ गई है, तो महंगाई का रुकना भी आज के दौर में सबसे बड़ा तोहफा है। अफरात दर अगर 28% से 5.5% पे आया है, तो ये भी एक बेहतरी की अलामत है कि अगर बढ़ता जाता तो आप और मैं तकरीर के अलावा क्या कर सकते थे। हमारे तो कैथारसिस यहाँ पे हो जाते हैं, लोग बाज़ारों में जो कुछ सुनाते हैं, सलवाते हैं, वो फिर और चीज़ हो जाती है। इशू ये है कि बेहतरी की तरफ सफ़र शुरू हुआ है, कुछ रुकावट आई है महंगाई के बढ़ने में, लेकिन जो असल फेलवर है वो चारों सूबाई हुकूमतों का है कि जो कीमतें चिकन की दुगनी की गई हैं एक हफ्ते के अंदर अंदर, जो अशियाए खुर्दोनोश की बाकी अशिया में कीमतें बढ़ाई गई, रोक के फ्रूट के रेट बढ़ाए गए, ये सूबाई हुकूमतों का, ज़िलाई हुकूमतों का, डीसीज़ का चेक रखने का काम है। फिर है सप्लाई एंड चेन का मामला कि जी पीछे से महंगा आ रहा है तो हम सस्ता कैसे दे दें। तो ये वो मरबूत हिकमत अमली होती है जो सूबे अपने तौर पे बनाते हैं। मरकज़ में तो इस्लामाबाद का एक DCI इरफान मेमन वो कर रहा है कि जनाब जो हम उससे ज़्यादा करेंगे तो जुर्माने करेंगे, बाकी भी कर लें, करा के दिखा दें सबको कि यही असल है। कि मैंने देखा है सोशल मीडिया पे बहुत सारे डिप्टी कमिश्नर्स ओवरऑल प्रोएक्टिव भी हैं। चकवाल से मैंने देखा है खातून DC हैं, मुसलसल लगी हुई हैं और जुर्माने और अरेस्ट भी हो रहे हैं। इशू यही होता है कि अगर ज़िले जाग रहे हों तो महंगाई काफ़ी हद तक कंट्रोल होती है कि जो आपने सरकारी निर्ख मुकर्रर किए हैं कम से कम आप उन पे अशिया को अवेलेबल कराएं, और अदरवाइज़ जो महंगाई कर रहा है, क्योंकि अब वो बात है कि हम बतौर माशरा कहाँ जा रहे हैं। दुनिया में जब 25 दिसंबर आता है तो पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी में, पूरी दुनिया में कीमतें कम हो जाती हैं, और हमारे यहाँ माशाल्लाह हाथ रख के खलाल शलाल फेर के उम्रा करके आए हैं इस साल 5वां, और रेट कितना 5 गुना। यानी हमारे यहाँ तो कमाल है ना कि इस्लाम के नाम पे लूट मार करना और उम्रे का जो है ना एक पूरा फैशन बन गया हुआ है। अल्लाह के बंदो, ये आम आदमी के ऊपर लगाओ, उस उम्रे से ज्यादा सवाब मिलेगा जो आप ये साल में 5-5 दफा जा रहे हैं। चले, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ आमिर साहब, आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही। जी अयाज साहब, आपके ख्याल में हुकूमत कितनी जिम्मेदार है? देखिए दुआ, हमारे यहाँ जब भी रमज़ान का चांद चढ़े या कोई IMF का चांद चढ़े, उसके साथ महंगाई ने लाजमी आना होता है। ये लाजम मलजूम है दोनों ना, ये शर्त है उसकी। चांद महंगाई के बगैर आया ही नहीं करता। वो शायद डर लगता है उसे आते हुए कि पता नहीं क्या हो जाएगा। आमिर कह रहे थे कि वो 5वां उम्रा करके आए थे, वो साहब जिन्होंने आके वो रेट बढ़ाए, वो 5वां उम्रा करके आए तो अब हज नहीं करने जाना उन्होंने।
रेट क्यों नहीं बढ़ाएंगे वो? जाहिर है उन्होंने नेकियां कमानी है, हमारी तरह वो गुनहगार थोड़ी हैं। उन्होंने हर साल हज भी करना होता है, उम्रा भी करना होता है। ये नवीस साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे। जाहिर है गवर्नमेंट का एक अपना स्टाइल होता है ना जी, महंगाई 1.5% पे आ गई, वो लगता है कि जी बस 1.5% बस वो सब कुछ सस्ता हो गया। वो जो कुछ 40% चीज़ां तुम महंगियां लै रहे सो, वो 39% सस्तियाँ हो गई हैं 38.5%। इस तरह नहीं होता। जाहिर है वो बढ़ने की शरह 1.5% पे आ गई, बिल्कुल ठीक है। महंगाई अभी भी बढ़ रही है, इसका मतलब ये है। और मुझे ये समझ नहीं आती कि गवर्नमेंट ये अनाउंस क्यों कर देती है कि जी हमने 130 रुपये केजी वो बेचनी है चीनी। वो जैसी कोई इस तरह की अनाउंसमेंट आती है वो कहते हैं ऐसी की तैसी तुम्हारी। वो 165-70 चीनी का रेट पहुंच गया ऑलरेडी। अब चूँकि बहुत ज़्यादा आपको पता है लोग शरबत भी बना रहे होते हैं, रमज़ान में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं इस तरह की जिनमें चीनी का इस्तेमाल बढ़ जाता है। जलेबियाँ बन रही होंगी, बहुत ज़्यादा लोग खा रहे होते हैं अफ्तारी में, और बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें मीठा इस्तेमाल हो रहा होता है। तो जैसे जैसे वो इस्तेमाल बढ़ता जाएगा चीनी और बढ़ती जाएगी, महंगी होती जाएगी। जब ये एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं तब फिर हमें ये बताया जा रहा होता है कि जी आप बिल्कुल टेंशन ना लें, हमने 2 टोक इनसे कह दिया कि रेट नहीं बढ़ेगा। अच्छा, रेट अगर नहीं बढ़ता ना किसी का, तो वो किसान है वो बेचारा जो वो गन्ना उगा के लेके आ रहा होता है काश्त करके, जो इनको दे रहा होता है शुगर मिल वालों को, उसका रेट कभी नहीं बढ़ता। वो बेचारा हर साल रोता है पिटता है कि जी मेरे पल्ले तो छोड़ते ही कुछ नहीं है, और इतना ज़्यादा ये प्रॉफिट ले रहे होते हैं, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। ज़ाहिर है उसकी किसने सुननी है, क्योंकि उसका इन्फ्लुएंस है ही नहीं। इन्फ्लुएंशियल ये लोग हैं जो बैठे हुए हैं खैर से, जो उस गन्ने से चीनी बना के बेच रहे होते हैं और उसके बाद मामू बना रहे होते हैं इस कौम को। एक्सपोर्ट जब चाहते हैं एक्सपोर्ट कर लेते हैं चीनी, जब चाहते हैं इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इसी तरह चलता रहता है इस मुल्क में। और रमज़ान तो स्पेशली जैसे ही शुरू होता है वो हर बंदे को समझ आ जाती है कि जब लोगों ने फल भी चुके, वो चाट भी बड़ा शौक है ना अब ख़वातीन को बनाने का घरों में कि जी चाट के बगैर अफ्तारी नहीं होती, तो वो कहते हैं कि जी फल तो महंगे करो ना फौरी तौर पे, बाकी तो ठीक चीज़ें चल जाएंगी। सब्जियां गालिबन अभी इतनी ज़्यादा महंगी नहीं हुई, लेकिन फल फौरी महंगा होना शुरू हो जाता है रमज़ान जैसे शुरू हो। बिल्कुल। अभी आपके चूँकि उनसे भी जारी हैं, वो IMF के वफ्द के साथ भी मामला शुरू हो गए हैं, तो एक वो अभी तूफान आने वाला है। तो शायद इसीलिए फौरी तौर पे फर्स्ट रमज़ान को प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो नोटिस ले लिया, और आज वज़ीर इत्तलात साहब आ गए, उन्होंने आपको बता दिया महंगाई कम हो गई, और उन्होंने आपको ये भी बता दिया कि अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब कि अल्लाह ने बड़ा करम कर दिया है। सही। उनके लिए तो महंगाई कभी होती नहीं, यकीन करें। मैं हमेशा कहा करता हूँ वो कभी भी महंगाई, क्योंकि जो जितना मर्जी आप चीज़ें महंगी हो जाए उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी अफोर्डिंग पावर इतनी है कि वो आराम से यहाँ से क्या पूरी दुनिया से जो चाहे खरीद सकते हैं। ये फ़र्क पड़ता है बेचारे गरीब आदमी को, बिल्कुल, तनख्वाहदार को फ़र्क पड़ता है, छोटे दुकानदार बेचारे वो बहुत से, वो भी सारे थोड़ी को रेडी लगा रहा है बेचारा, को मजदूरी कर रहा है, ये उन लोगों को फ़र्क पड़ता है। इनके लिए महंगाई ना कभी हुई है ना कभी होगी। जब भी महंगाई बढ़ेगी वो आपके लिए बढ़ेगी। ये जब भी बात करेंगे कहेंगे जी देखिए हमने महंगाई पे काबू पा लिया है, महंगाई कम हो गई है। और यकीन करें अगर इनके घरों में कोई एक चीज़ भी आपको कम नज़र आए ना, जो पिछले साल की निस्बत 4 चीज़ें एक्स्ट्रा ही नज़र आएंगी उसमें, खाने पीने की मैं बात कर रहा हूँ। जी जी। आप तो ज़ाहिर है मिडिल क्लास लोग तो कम कर रहे होते हैं ना कि यार पिछले साल ये था, महंगाई ज़्यादा होगी, चल 2 चीज़ें कम ले आऊँ। ये 4 चीज़ें एक्स्ट्रा लेके आते हैं, इसलिए वो बिल्कुल सच्चे हैं। कत्तन आप उन पर तनकीद ना करें, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि महंगाई कम होगी। जी आमिर साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं तो मुकम्मल कर लें क्विकली, फिर मैं फैसल साहब की तरफ जाऊँगी। बस मैं तो एक तो हमारा माशरे का रवैया है कि सब लोगों को चाहिए कि रमज़ान शरीफ में अपने तौर पे खैरात सदकात करते भी हैं और ज़्यादा करें, जो महरूम तबकात हैं उन तक हम पहुँचें। हर बंदे को इंडिविजुअली हर चीज़ सरकार के खाते में कोशिश मत करें। KP गवर्नमेंट 10,000 रुपये दे रही है, पंजाब गवर्नमेंट 10,000 दे रही है, प्राइम मिनिस्टर ने 5,000 का कहा है, सिंध गवर्नमेंट कर रही है। ये करें जितना कर सकते हैं, क्योंकि गुर्बत तो बेइंतहा है ना, तो सब लोगों को इंडिविजुअली भी करना चाहिए। बहरहाल कल मैंने चूँकि बिल्कुल आखिरी वक्त में
मैं एक रेडी पे खड़ा हुआ जो सुजुकी पे केले बेच रहे थे, मैंने उससे कहा कि दर्जन कैसे हैं, तो उसने कहा 250 रुपए। मैं कहा इतने महंगे? कहने लगा जी पिछली दफा रमजान शरीफ में हमने 400 बेचा है, इस दफा ये बेहतरीन रेट इसलिए है कि हमारा तो सौदा जल्दी बिकता है, जितना सस्ता हो आम आदमी उतना ज्यादा खरीदता है। सही जी। फैसल साहब, देखिए दो बातें हैं, एक तो जो हुकूमती पॉलिसियाँ हैं वो अपनी जगह हैं, उस पर अच्छे और बुरे होने पे डिबेट की जा सकती है, लेकिन जो रमज़ान की जो महंगाई है हमारे माशरे में, इसका हुकूमती पॉलिसियों से ताल्लुक़ नहीं है। ये सीधा सीधा तलब और रसद का फार्मूला है हमारे माशरे में, जो इसके अलावा कुछ नहीं है। आज जिस रेट पे जो केला अमरूद बिक रहा है, आज 10 रमज़ान के बाद इसका रेट खुद ब खुद गिर जाएगा, आप देख लीजिएगा। 20 रमज़ान के बाद और गिर जाएगा। ये इसकी वजह, ये हमेशा से, इसको आप रोकना चाहें भी तो नहीं रोक सकते, कुछ भी कर लें नहीं रोक सकते। ये एक मुस्तनद इकनॉमिक्स का फार्मूला है, उसके तहत ये मामला होता है रमज़ानों के अंदर। हमारे अपने रवैयों का इशू है। ज़रूरी है कि हम जो है इतने जो हमारी इफ्तारी हो उस पर इतनी सजी भी जो है टेबल हो, हम एक सादा रोटी और सादे सालन से इफ्तारी कर लें, आप यकीन करें ये रेट गिर जाएगा। इसका 24 घंटे में अमरूद और केले का रेट गिर जाएगा। आप ये तय कर लें कि एक हफ्ते जो है फ्रूट नहीं खाना, फ्रूट खाए बगैर हम और आप जिंदा रह सकते हैं ना। हमारी बॉडी की लाजमी रिक्वायरमेंट तो नहीं है। VIP तो हो सकता है हमारी बॉडी को इजाफी चीज़ें देता हो, एक लाजमी जुस्त तो नहीं है हमारी बॉडी के लिए। बॉडी की नीड रह जाए फ्रूट उसके बगैर। शरबत के बगैर हम और आप रह सकते हैं ना, रह जाए शरबत के बगैर, सादा पानी पी ले ना। दुनिया भर के अनवा अक़साम के खाने सजाकर फिर हम महंगाई पर डिबेट करते हैं, तो इससे हमारी अपनी मुनाफिकत भी आया होती है। हम खुद बहसियत कौम भी तो मुनाफिक हो चुके हैं। कौन से ऐसी चीज़ होती है जो हमारी टेबल पे मौजूद ना हो, जो जिसके बगैर भी इफ्तारी हो सकती है, और फिर बैठ के हम ये बात करें महंगाई ने तो हमारा जीना हराम कर दिया है। ये किसी एक का मसला नहीं है, ये मामला हमारे पूरे इज्तिमाई कौम का इशू है। गरीब आदमी के में भी मिलेगा, मिडिल क्लास में भी मिलेगा, अमीर में भी मिलेगा। तो उसका एक उसके असरात आते हैं जी। उसके असरात ये आते हैं कि जो लोगों की कुव्वत खरीद जवाब दे जाती है, लेकिन लोग जो है उसके बावजूद जो है ये असराफ करते हैं। तो नहीं करें असराफ, ये हमारे आपके अपने हाथ में है ना। अब अमूमी तौर पे हमारे माशरे में सोसाइटी में रहते हैं, वो सहरी जो है सहरी जी वो इतनी लवाजमात पे मुश्तमिल नहीं होती है। एक सादा सालन होगा, अंडा होगा, पराठा होगा, रोटी होगी, डबल रोटी होगी। तो इसी तरह की हम इफ्तारी भी कर सकते हैं। कल ने इफ्तारी किसने रोका है? ज़रूरी है फल ना खाए। कराची में आज से कुछ 4 साल पहले 5 साल पहले लोगों ने फ्रूट का बाइकआउट किया, तय किया कि 10 रमज़ान के बाद या 5 रमज़ान के बाद हम फ्रूट का बाइकआउट करेंगे। एक सोशल कैंपेन चली। आप यकीन करें इस शहर में जो है फ्रूट जो है उसकी कीमत में 70% से ज़्यादा कमी हो गई थी। बिल्कुल ऐसे हुआ था। तो ये चीज़ें हमारे अपने हाथ में भी तो है, नहीं लेना यार। माफियाज के हाथों क्यों जो हम जो लेते हैं। अब समोसे की दुकान पे ऐसा रश है, मिठाई की दुकान पे ऐसा रश है कि खुदा की पनाह के यहाँ कोई कर्फ्यू लगने वाला है, कोई बम जंग होने वाली है कि अगर आज पकोड़ा समोसा नहीं खाया तो जिंदगी में दोबारा मिलना ही नहीं है। लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वहां के ऊपर कि पहले हमें दे दो। और टनों के हिसाब से हर समोसे वाला टनों के हिसाब से जो समोसे बना रहा है, भाई मत खाओ समोसे, आपकी जो तो सेहत के लिए भी नुकसान दे। मत खाओ पकोड़े, नहीं खाएंगे और खाते हुए बोलेंगे बड़ा महंगा समोसा मिल रहा, भाई मत खाओ, भाई क्यों महंगा खा रहा है, नहीं खाओ। लेकिन एक अजीब गरीब जो है, हमें अपनी मुनाफिकतों को भी तो चेक करना चाहिए ना, वो हम क्यों नहीं चेक करते। और ये महीना है इसीलिए कि हम अपनी इस्लाह कर सकें। ये रमजान अल्लाह की तरफ से फर्ज हुआ था, समोसा हमने खुद फर्ज कर लिया हुआ है। समोसा, पकोड़ा, चाट, छोले, बस शरबत, इसके बगैर अगर आपके पास नहीं है तो लोगों ने है, आपको लोग हसरत से देखेंगे कैसा गरीब आदमी है, इसके पास चाट भी नहीं है, पकोड़ा भी नहीं है, समोसा भी नहीं है, शरबत भी नहीं है। तरह तरह के बास कंपनियों के शरबत आती है रमजान में, पूरे साल नहीं बिकते, रमजान में आते पूरे साल। और ये कल फैसल भाई ने संडे वाले दिन अपने घर पे ये सारी चीजें खुशबू और खुशबू के साथ खाएंगे। अच्छा, अगर आपके इस कमेंट से मुझे एकदम से लगा कि हम 1 साल पीछे चले गए हैं। मुझे याद है जब लास्ट रमजान था तो हम ऐसे ही महंगाई पे बात कर रहे थे। मैं हल्फिया कहता हूँ, मैं रमजान और आपने फैसल साहब के दस्तरखान का जिक्र किया था। मैं हल्फिया कहता हूँ, मैं समोसे, पकोड़े, शरबत, ये तीनों काम इफ्तारी में नहीं करता। डायरेक्ट खाना खा लो। नहीं कहा कि आपने खाए या नहीं खाए, मैंने कहा आपकी अफ्तारी इसी खुशबू खुशबू से सजी हुई थी। 2 मतलब है आमिर साहब, 2 मतलब दफ्तर में करते हैं सादा इफ्तारी, दफ्तर में इफ्तारी करते हैं।
दफ्तर में करते हैं, लेकिन भाई कल आप दफ्तर में थे, कई घर है ना, आप दफ्तर में थे कल, हमारे घर में आप कल दफ्तर में थे इतवार को, हमारे घर में भी हो रहा है। एक मिनट देखे ना, मैं तो इज्तिमाई बात कर रहा हूँ, अगर हमारे घर में भी हो रहा है तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। सब हर ये इज्तिमाई इस तरह है कि हम खुद नहीं शुरू कर लेना। भाई कल संडे को आप कब दफ्तर में थे ये बताएं ना। जी इलियास साहब, देखिए बिल्कुल जी, रमज़ान से पहले ये जो गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन भी है इसको भी कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन ये चीज़ें कंट्रोल नहीं होती। डिमांड एंड सप्लाई का जो गैप है इधर यही होता है, क्योंकि देखें हर जगह आप देखें हर घर में ज़रूरत हो जाती है। अब यही नहीं है, फल वगैरह के नहीं है, दूध भी और दही की भी कीमत में इजाफा कर दिया गया, क्योंकि अगर नहीं देंगे लोग लेके, ये लोगों ने लाजमी तौर पर लेके जाना है दूध और दही, तो अगर नहीं करेंगे तो उसकी देखें कीमत लाहौर में पहले कहते थे कराची में बढ़ गई, अब लाहौर में भी इनकी कीमत में इजाफा होता जा रहा है। इसके अलावा गोश्त वगैरह जो चीज़ है उनको पता है कि ये डिमांड है इन चीज़ों की, तो उनकी चीज़ों की कीमतें बढ़ गई। गवर्नमेंट के अपने ठीक है, वो कह रहे हैं कि जी सर्वे, अपने सर्वे उनके चलते हैं, वो सैंपल सर्वे होते हैं, उनको क्या पता कि अब जो गवर्नमेंट ने जो कैंपेन स्टार्ट की है 10,000 रुपया देने की, कई लोगों के तो शनाख्ती कार्ड नहीं है, कई लोगों के मसले हैं, शनाख्ती कार्ड में एरर आ रहे हैं, कुछ किस मसले आ रहे हैं, लोगों को प्रॉब्लम उसमें भी हो रही है। अगरचे गवर्नमेंट का एक अच्छा काम है, लेकिन उनको ऐसे ये सिस्टम बहुत पहले करने चाहिए ताकि वो लोग भी शामिल हो सकें, वो भी ले सकें इस तरह पैसे। अगर गवर्नमेंट दे रही है कि लाइनों में ना लगना पड़े और बाज़ार से जाकर डायरेक्ट वो ले लें, ये चीज़ एक अच्छी चीज़ है कि लाइनों में ना लगना पड़े, लोगों को पैसे मिल जाए, वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपना हर किसी ने वो तो नहीं खाना चाट वगैरह इस तरह की चीज़ें, आम लोग तो रोटी खा लें, बड़ी बात होती है उस चीज़ की। तो ये चीज़ें हैं, गवर्नमेंट को इसको देखना चाहिए, अपनी गवर्नेंस ठीक करनी चाहिए, ताकि ये जो चीज़ें में बिला वजह जो इजाफा कर दिया गया, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में देख लें आप, हर इलाके में मुख्तलिफ रेट है उसका चीज़ों के, तो इतनी चीज़ें हैं कि आप देखें किन्नू नहीं ले सकता बंदा, 450 रुपये किलो किन्नू दे रहे हैं, इस तरह जो चीज़ें हैं आप देखें। इसके अलावा जो भी चीज़ देंगे, सेब देखें उसकी कीमत भी बढ़ गई, अंगूर की कीमत बढ़ गई, तो ये सारी चीज़ें इसको कंट्रोल के, लिस्टें तो जारी होती हैं रोज़ सुबह, लेकिन लिस्टों के मुताबिक तो नहीं चीज़ें मिल रही। अब जुर्माने भी करते हैं, सब चीज़ें करते हैं, वही चीज़ें कि लोग देखते हैं जब सामने होते हैं कुछ और रेट दे देते हैं, तो वैसे कुछ और देते हैं। तो चीज़ों को ये देखना होगा, लोगों को भी समझना होगा कि रमज़ान का महीना है, कुर्बानी और एसार का महीना है, इसमें लोगों को समझना चाहिए, चीज़ों को कीमतों को कम रखना चाहिए, ताकि बेहतर अंदाज से सारे लोगों की शिरकत हो सके रमज़ान में। इस चीज़ को गवर्नमेंट को भी करनी चाहिए, ताकि फैसल साहब भी पकौड़े और समोसे खा सके, गवर्नमेंट को भी करना चाहिए, वो भी पी सके। आप देखा करें कि वो ऐसे देखेंगे पकौड़ों की, समोसों के 100 रुपए का समोसा मिल रहा है, 110 रुपए का समोसा, आप देखेंगे कि क्या समोसे की कीमत तो इतनी है कि वो कौन खरीदेगा। नहीं, अब आप बहुत टॉप पे जाएंगे तो आपको तो 150 रुपए का भी मिलता है, 180 का भी मिलता है, घर ये कोई बात थोड़ी है। अब देखिए ये हर तरह का घर पे बनाए, ये देखें रश्मि साहब ठीक कह रहे हैं, एयर कंडीशन बेकरी में जाएंगे तो कुछ और रेट होगा, है ना, ज्यादा बेहतर ही है। जब इंग्रेडिएंट्स इतने महंगे होंगे तो घर पे कौन सा आपको गोश्त खरीदना है, मुर्गी खरीदनी है, प्याज खरीदनी है, बेसन खरीदना है, तेल खरीदना है, मुर्गी खरीदना मुश्किल हुई है। ये बात दुआ पे आई ना कि घर में बनाने लगे तो तब भी मसला हो जाएगा, तब भी मसला है, बहुत मसला, तब तो बहुत मसला है, ज्यादा मसला है। चलें जी ब्रेक ले लेते हैं, बहुत सस्ता पड़ेगा तो ब्रेक ले लेते हैं, बात पे तो ब्रेक बनती है और ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा सवाल, इदारों में मुलाजमतें ख़त्म करने के बाद वफाकी काबीना में तौसी कर दी गई है। हम सवाल ये उठा रहे हैं कि काबीना में तौसी पर जो एतराज़ात उठाए जा रहे हैं वो कितने दुरुस्त हैं, राय लेते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। एक तरफ हुकूमत किफ़ायत शुआरी मुहिम चला रही है, मुलाजमतें ख़त्म की जा रही हैं, कई इदारे बंद किए जा रहे हैं, मुतअद्दिद किए जा चुके हैं, मगर वफाकी काबीना में तौसी कर दी गई है। काबीना में नए 25 अरकान को शामिल किया गया है, जिसके बाद शहबाज काबीना की तादाद 50 तक पहुँच गई है। वफाकी काबीना की तौसी और अरकान पर एतराज़ात भी सामने आ रहे हैं। साबिक़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खट्टर को प्राइम मिनिस्टर का मुशीर बनाने पर लीगी रहनुमाओं ने भी एतराज़ उठाया है। इख्तियार वली खान कहते हैं कि लीडर को गाली देने की वजह से उन्होंने 15-16 साल से परवेज़ खट्टर से बात नहीं की। उनको काबीना में शामिल करने पर रहनुमाओं की शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उन्होंने ये कहा। तो दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने भी काबीना में तौसी पर कड़ी तनकीद की है। शाजिया मरी ने यह कहा कि एक तरफ मुलाजमीन को निकाल रहे हैं, छांटियाँ हो रही हैं, मुलाजमतें ख़त्म हो रही हैं, दूसरी तरफ वुज़रा की फ़ौज भर्ती की जा रही है। उन्होंने ये सवाल भी उठा दिया है, क्या किफ़ायत शुआरी मुहिम सिर्फ गरीब अवाम के लिए, क्या काबीना में दर्जनों वुज़रा शामिल करने से कौमी ख़जाने पर बोझ नहीं पड़ेगा। इसी
से सवाल आमिर साहब आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि ये जो काबीना में तोसी हुई और उसके बाद लीगी रहनुमाओं पीपल्स पार्टी काबीना में तोसी के मामले पर जो एतराज़ात उठा रही है, कितने दुरुस्त एतराज़ात हैं आमिर साहब? देखें, यहाँ आपने लफ्ज़ पीपल्स पार्टी का एतराज़ कह दिया, आप पीटीआई का भी एतराज़ करें, आप हर आदमी का करें कि वो बजा कहेगा कि कैबिनेट इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए थी, उसे रीज़नेबल साइज़ होना चाहिए और फिर वो वक़्त रखती हो, काम करती हो, वो पार्लियामेंट में नज़र आती हो, सवालों के जवाब दे रही हो और लोगों की भलाई के लिए काम कर रही हो। ज़ाहिर है कि ये जो अब इस वक्त तकरीबन 30 वज़ीर वफाकी हो चुके हैं, 31वें ने हल्फ लेना है। इसी तरह वज़राए मुमलिकत, स्पेशल असिस्टेंट और एडवाइज़र 4 हैं, तो वो 53-54 पे बनती है। अब हम ज़रा थोड़ा सा मैं जायदा बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी काबीना जो थी वो 91 रुकनी यूसुफ रज़ा गिलानी की थी, 86 रुकनी काबीना थी शहबाज शरीफ की पीडीएम गवर्नमेंट की, 85 रुकनी थी इमरान खान की अकेले की गवर्नमेंट की। अब ये 54 पे पहुंचे हैं। अभी इसमें पीपल्स पार्टी शामिल नहीं है। अगर आएंगे तो फिर क्या होगा, कुछ वज़ीरों को फारिग किया जाएगा, जो कि पीपल्स पार्टी ना ले रही है, ना उनको कोई अब दावत अभी तक दी गई है इस वक्त तक, जब तक 1 साल हो गया, क्योंकि उन्होंने जो मुआहिदा किया था उसमें वजारतें नहीं थी, जो चीज़ें थी वो उनको मिल गई हैं। जी जी। अच्छा, अब आप आ जाएंगे जी क्यों। अब आज आप देखें कि पंजाब की कैबिनेट है 18 रुकनी और केपी की गवर्नमेंट है 35 या 32 रुकनी। सूबे का देख लें और मरकज़ का देख लें, यानी अब आप पीपल्स पार्टी का चेक करवा लें, फैसल साहब और नवीद साहब बता देंगे कि वहाँ सिंध में कितनी रुकनी काबीना, जिसमें हम तमाम मावनीन खुसूसी जिनका वजारत का दर्जा हो उन सबको काउंट कर रहे हैं। वैसे तो ओरिजिनल विफाकी काबीना सिर्फ वो होती है जो फेडरल कैबिनेट में फेडरल मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी कैबिनेट का हिस्सा नहीं होते। नवाज शरीफ की जो 1992 में मैंने जर्नलिज्म शुरू की, 93 में जो गवर्नमेंट खत्म हुई वो शायद 51 रुकनी काबीना थी और उसमें 2 साल से जो वज़राए मुमलिकत थे उसमें आज़म होती, राना नज़ीर अहमद खान और कई लोगों के नाम चलते थे कि ये फुल मिनिस्टर हो जाएंगे, एंड तक नहीं हुए थे। ये चलता है सियासत के अंदर हमारे यहाँ। मैं आपको 90 से लेके अब तक मैं लेके आ गया हूँ कि हम कहाँ पे खड़े हैं। परवेज मुशर्रफ की थी, जमाली साहब की थी, कैबिनेट सारी हैं। इशू ये है कि डिलीवर क्या कर रहे हैं, वरना ये मैं और आप बहस में लगे रहेंगे कि जनाब देखें वजीर तो वो नहीं ले रहे, तनख्वाहें नहीं ले रहे, लेकिन भाई पार्क्स एंड प्रिविलेजेस तो ले रहे हैं ना। वो गाड़ियां, दफ्तर, जो उनके टिकट शिकट हैं वो तो सारे हमारे खजाने से ही जा रहे हैं ना। मैं और आप टैक्स दे रहे हैं जिसकी बुनियाद पे। सोचना चाहिए, सबको सोचना चाहिए, क्योंकि सोच कोई नहीं रहा, तनकीद सारे कर रहे हैं। ये मैं बात हुक्मरान जमातों की जो सूबों में और मरकज में उनकी बात कर रहा हूँ। चलें जी, आयाज साहब। ये बड़ा अच्छा किया है शहबाज साहब ने। उसकी वजह एक बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। लेकिन उससे पहले अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहें बढ़ाई गई, महंगाई बहुत बढ़ गई थी। वो बढ़ने के बाद ये हुआ कि 1.5% पे आ गई और अब वो क्रेडिट भी ले रहे हैं शहबाज साहब उसका। तो ये बड़ा ज़रूरी था। बेरोज़गारी भी इससे बड़ी कम होगी। आप देखें अब कितनी देर से सिला मिल रहा है वो तलाल चौधरी साहब को तंजीम साजी का, और वो मिल भी वज़ीर मुमलिकत। और मेरी इत्तला ये है कि गालिबन उनको दाखिला का कलमदान मिल रहा है, वजारत दाखिला का। उसमें वो मतलब जूनियर मिनिस्टर टू मोहसिन नकवी साहब। और ये भी मेरी इत्तला है कि वो परसों तशरीफ़ भी लाए थे लाहौर में और उनकी मुलाकात भी हुई है वो उनसे, नकवी साहब से। गालिबन कज़ाफ़ी के आसपास ही वो कोई वो NCA है, नेशनल क्रिकेट एकेडमी है, वहाँ इनकी मुलाकात भी हुई है। बड़े प्रोटोकॉल के साथ वो आए थे, तो बड़ी अच्छी बात है। आपने वजाहत कर दी, वरना नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स ही समझते हैं। नहीं, वो फनून लतीफ़ा पे कोई गुफ्तगू हुई होगी। वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है ना यहाँ, ज़ाहिर है वो NCA, अगर उससे थोड़ा बाहर निकलेंगे तो वो NCA आप वाला ही हो जाएगा। ये चूंकि क्रिकेट की उसमें आ रहा है इसलिए वो NCA दूसरा है। तो रौला ये है कि अगर हुक्मरानों ने भी दुआ बेरोजगारी कम नहीं करनी तो कौन करेगा जाके। पीपल्स पार्टी वाले तो सच्चे तनकीद कर रहे हैं ना कि भाई वजारतें आपने लेनी नहीं है, और जब वजारतें लेने पे अगर ये आ गए और जब कहेंगे तो फिर वो हो सकता है वो जो 91-95 का वो जो रिकॉर्ड है रुकनी का वो भी टूट जाए। और ऐसे ऐसे कुछ कैरेक्टर्स आए हैं इसमें। एक तो बहुत ही मजे का कैरेक्टर है लेकिन सानू की। हाँ सही है जी। इसी पे ब्रेक सारे और इसी सवाल पे फैसल साहब, नवीद साहब, इलियास साहब का टेक लेते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। फैसल साहब, आपसे आगाज़ करूँ, काबीना में तोसी पर जो एतराज़ात किए जा रहे हैं लीगी रहनुमाओं और पीपल्स पार्टी की तरफ से, कितने दुरुस्त हैं? देखिए, एतराज़ात जो किए जा रहे हैं, ये मुस्लिम लीग की जो लीडरशिप है उसको इस सारे एतराज़ात को जो है ना नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। एतराज़ात तो बड़ी अजीब व गरीब नौइयत के हो रहे हैं। मतलब एक पार्टी का सरबराह ये कह रहा है
कि उसकी पार्टी के एक आदमी को वजीर बना दिया गया और उसको पता ही नहीं है। मतलब ये कोई मजाक है? ये नून लीग को भी सोचना चाहिए ये कि हुकूमत चला कौन रहा है। एक पार्टी के सरबराह को पता ही नहीं है उसकी पार्टी का आदमी जो है वजीर बनने जा रहा है। मुस्लिम लीग के इख्तियार वली की जो फैसल, ये नाम लेंगे कि किसने कहा है? ये नफरत फैसल खालिद मकबूल ने कहा है। खालिद मकबूल सिद्दीकी अपने ग्रुप के लोगों को वजीर बनाने के लिए 3 महीने से जोर लगा रहे थे। मैं शर्त लगा रहा हूं, फारूक सत्तार अपने लिए दौड़ रहे थे। ये सब अपने, ये एक एमक्यूएम में 3 एमक्यूएम थी, एक वजीर बन गया, दूसरा। अरे भाई जी फैसल साहब, मैं तो आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ, उन्होंने बात कही, मैं भी आपके सामने कह रहा हूँ, कोई पता ही नहीं था कि उनकी बिल्कुल आप कहे ना, मैं कब मना कर रहा हूँ कि आप नहीं कहे, मेरी बात तो सुन लेना। अपने वक्त कहते ज़्यादा बेहतर रहता। लेकिन बात यह है कि एक पार्टी के सरबराह को ये पता ही नहीं, उस पर वो जो है वो एतराज़ कर रहा है। इख्तियार वली ये कह रहा है कि मेरी परवेज़ खटक के साथ नफरत का आलम यह है कि जब हमारे घर में किसी की मौत हो जाती है तो हमारे पास से बाकायदा पैगाम भेजा जाता है परवेज़ खटक को कि आपने इस जनाजे में या फातिया में शिरकत करने के लिए नहीं आना है। और आज आपने मुस्लिम लीग ने उसको वजीर बना दिया, सही, जो आपकी पार्टी का केस लड़ रहा था उसको जो नज़रअंदाज करके। ठीक, ये जो सूरत हाल हो रही है, ये कम और ज़्यादा का तो एक मसला अलग है। ये मुस्लिम लीग अपने लिए खुद जो है वो सियासी कब्र खोद रही है, उसके हाथ से खुद अपनी चीज़ें निकल रही है। ये सिर्फ शहबाज शरीफ साहब अपनी वज़ारत उज़्मा तो शायद बचा लेंगे, लेकिन सियासी तौर पर मुस्लिम लीग को कहाँ ले जाके दफन करेंगे ये बहुत जल्द सबको मालूम चल जाएगा। जी नवीद साहब। अच्छा, दुआ एतराज़ मेरे ख्याल में हर किसी को एतराज़ करना चाहिए। ये हमारी अशराफिया का जो है ये इनकी ज़हनियत ये है, ये इनकी ज़हनियत की अक्कासी करती है कि ये जब भी थोड़े से देखें ना, अभी जब डिफ़ॉल्ट के दाने पे था तो जी ये ऑस्टेरिटी कैंपेन्स आ रही हैं, ये किफ़ायत शारी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन जैसे ही IMF का प्रोग्राम अगला 25वां आपको मिला, उसके बाद जो है वो अब शाखर्चियाँ शुरू हो गई हैं। अब जो है वो पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें बढ़ रही हैं, अब जो है वो जजेस की तनख्वाहें बढ़ रही हैं, अब जो है ब्यूरोक्रेट्स के लिए गाड़ियाँ जो है वो ली जा रही हैं। तो ये मेंटालिटी ये है, यानी एक कौम जिसके ऊपर 133 अरब डॉलर का कर्जा चढ़ा हुआ हो। आप अंदाजा लगाएं, 133 अरब डॉलर का जिसके ऊपर कर्जा चढ़ा हो, उसकी अशराफिया की ये उनका हाल है कि वो अपने लिए, उनको नवाजने के लिए, यानी ये अगर परवेज खटक को या बाकी लोगों को ये वजारतें दी जा रही हैं तो क्या मतलब है, नवाजा जा रहा है ना उनको। उनकी जो लॉयल्टी है या जो PTI के साथ डिसलॉयल्टी और इनके साथ लॉयल्टी का सिला दिया जा रहा है ना, उसके लिए अवाम के पैसों पर और अवाम के ऊपर ये कर्जा तो अवाम के ऊपर चढ़ रहा है ना। जैसे मैंने पहले भी कहा था, 3.25 लाख रुपए का हर एक पाकिस्तानी मकरूज है, और उसमें इनकी शाखर्चियां देखें और फिर इनकी कारकर्दगी भी देखें ना। रिसेंटली अभी तो आपकी वो फैफन की रिपोर्ट आई थी। जी। एक मिनिस्टर साहब, लॉ मिनिस्टर के अलावा आप मुझे बताएं कि वहां मिनिस्टर कौन, जो तीसरे नंबर पे आने वाला मिनिस्टर जिसने सबसे ज्यादा सेशन अटेंड किए थे, वो भी आधा घंटा बोला है। यानी उसने 43% सेशन अटेंड की और आधा घंटा बोला। तो ये इनकी मेंटालिटी की अक्कासी करता है कि जी कर्जे लेके अपनी अयाशी करें। तो आप तो अपना 3.25 लाख दो, कर्जे से निकलो। जी इलियास साहब क्विकली। बेसिकली प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी वजारत उज़्मा को मजबूत किया है। उन्होंने यानी कि जो खर्चात थे उन्होंने सारे इत्तेहादियों को नवाजा है, तो इसलिए वो अपना वो कर रहे हैं। उनको आवाम से क्या, आवाम पर तो बोझ पड़े ना पड़े, आवाम को तो इसका एक फ़ायदा भी नहीं होगा। जितने मर्जी चाहे 100 और वज़ीर रख लें, लेकिन फ़ायदा तो कुछ नहीं देखने मिल, बल्कि आवाम पर बोझ ही बढ़ेगा। तनख्वाहें ना लें, उनको आसाइशें तो सारी मिल रही हैं, चीज़ें मिल रही हैं, प्रोटोकॉल वगैरह सारा कुछ, वो सारी चीज़ें हो रही हैं। इजलास में जाएंगे उसका अलहदा मिलेगा जो भी है, लेकिन गवर्नमेंट ये सही नहीं कर रही क्योंकि तनकीद बहुत है। इलियास साहब माज़रत ख़त्म हो गया हमारे पास। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतने, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।